इंदौर शहर अपनी स्वच्छता और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी कड़ी में शहर के वार्ड नंबर 49 कनाड़िया रोड की संविदा नगर सब्जी मंडी इन दिनों डर और गुंडागर्दी और नशा का पर्याय बन चुकी है। जहां सब्जी खरीदने जाना चाहिए सुरक्षित और सजग अनुभव, वहीं अब यह मंडी बदल चुकी है नशाखोरों का अड्डा, असामाजिक तत्वों की शरण स्थली और महिलाओं के लिए खतरा का क्षेत्र बन चुकी है। कनाड़िया रोड स्थित संविदा नगर की यह सब्जी मंडी पिछले 6-7 वर्षों से लगातार लग रही है, लेकिन अब इसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ सब्जी बेचने के नाम पर मौजूद अधिकांश लोग बाहरी बताए जा रहे हैं, जो व्यवसाय के नाम पर यहाँ अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सब्जी मंडी में नशा बिक रहा है। रहवासी आरोप लगाते हैं यह लोग मंडी में ही गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और अब मादक पदार्थ की बिक्री भी शुरू हो चुकी है। दिन भर मंडी में बैठे इन युवकों का व्यवहार स्थानीय लोगों के लिए समस्या बन गया है। युवतियों का रास्ता रोकना, टमाटर फेंकना, अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। सबसे भयावह स्थिति तब सामने आई जब कई युवतियों ने शिकायत की। जब वे सड़क से गुजरती है तो यह नशे में धुत युवक उन पर टमाटर फेंककर अश्लील कमेंट करते हैं। यह हर रोज की घटना बन चुकी है। स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों के लिए यह रास्ता पूरी तरीके से असुरक्षित हो गया है। जब रहवासियों ने इसका विरोध किया तो यह गुंडे प्रवृत्ति के लोग उल्टा उन्हीं पर हमलावर हो गए। कई बार मारपीट और गाली गलौज की स्थिति भी पैदा हो जाती है। स्थिति से परेशान रहवासी आज MIC सदस्य राजेश उदावत, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और अन्य नागरिकों के साथ इंदौर नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव को शिकायत सौंपी है और संविदा मंडी से लगे इस असामाजिक अड्डे को तत्काल हटाने की मांग की है। शिकायत ये है भाई साहब कि विधानसभा 5 वार्ड क्रमांक 49 जो वार्ड है उसके अंदर संविदा नगर सब्जी मंडी है और विगत कनाड़िया रोड पे 5-7 साल से लग रही है, ज़्यादा लग रही है। और इसके अंदर क्या है कि ये लोग जो आए हुए हैं ये सब बाहर के लोग हैं, स्थानीय कोई भी लोग इसमें सब्जी मंडी में इन्वॉल्व नहीं है। और इन्होंने क्या करा, अति कर दी है। आए दिन वहाँ पे रोज रात को दारू पीना, गांजा पीना। उसके बाद जो वहाँ पे जो बाहर की बालिकाएं, जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते, कॉलेज से उतरते जब जाते हैं तो ये लोग उनको टमाटर मारते हैं। टमाटर मारने के बाद उनको गंदे कमेंट्स कसते हैं। इसका रहवासियों ने कितनी बार विरोध किया, लेकिन ये क्या है, रहवासी को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं और रहवासियों को मारने के लिए उतारू होते हैं। और यही हरकत वो इतने दिनों से कर रहे हैं। हम लोग संजाई दे दे के परेशान हो गए हैं। इसकी शिकायत ऑलरेडी हमने थाना पलासिया पर सबूत कर रखी है और इसके इन घटनाओं की कम से कम 15 से 20 ऐसे वीडियो हैं जो हमारे पास उपलब्ध है और ये आए दिन ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। और अभी तो ये स्थिति आ रही है कि वहाँ पे गांजा भी बिकने लग गया है और मादक पदार्थों की भी बिक्री चालू हो गई है। तो इससे तो क्षेत्र के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य भी इस सब्जी मंडी से खराब हो रहा है। तो आज हम लोग सभी क्या है, कल भी परसों में घटना घटी। एक नवविवाहित बालिका अपने पति के साथ महिला जा रही थी, 22 साल की महिला थी, जा रही थी। उसको 3 लोगों ने आके गाड़ी से रोका, कट मारी, रोका, सब्जी मंडी गई और बोलते चल हमारे साथ चल। तो उसने बोला क्या बोल रहे हो, तो बोलते को तो उठा के ले जाएंगे। उसने पति ने विरोध करा तो उन तीनों ने, उनके साथ वालों ने मिलके उस महिला को और उस आदमी को खूब मारा, जिसका वीडियो हमने हाल थाना पर तिलक नगर को मौजूद करवाया है ना। उसके बाद उन्होंने जब वहाँ के लोगों ने इसका विरोध करा और उनको रोकने का प्रयास करा तो उन्होंने जान से मारने की धमकी देने लगे। उन्होंने 8-10 लोग और बुला लिए और वो हथियार के साथ पहुंच गए। बोले हम तो जान से मार देंगे, काट देंगे। तो ये चीजें लगातार हमारे संविदा नगर सब्जी मंडी घटती जा रही है। निगम आयुक्त से आप मिले, आप क्या निगम आयुक्त से हमने ये चाह रहे हैं कि ये मंडी यहाँ से हटाई जाए। ये क्षेत्र रहवासियों का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ये चीजें जो है और जो ये आवारागर्दी और जो गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, तो कल से कोई बड़ी घटना घट जाएगी तो उसका जवाबदार कौन होगा। तो हम इस उद्देश्य से मिलने के लिए आए कि सब्जी मंडी को यहाँ से हटाई जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो क्षेत्र के पूरे रहवासी सड़क पर उतरेंगे, चाहे चक्का जाम करना पड़े, चाहे आंदोलन करना, कैसा भी आंदोलन करना पड़े, उसके लिए क्षेत्र के रहवासी पूरी तरह मुस्तैद और तैयार है। आज मैं मेरे वार्ड के संविदा नगर के रहवासियों के साथ माननीय महापौर जी और आयुक्त महोदय से मिलने आया हूँ। संविदा नगर की सब्जी मंडी वाली गली, जिसमें शाम के समय ठेले लगते थे और सब्जियों का विक्रय करने के बाद शाम को रात को 9 बजे चले जाते थे। लेकिन विगत कुछ सालों से जो सब्जी के ठेले वाले हैं वो स्थायी रूप से सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक वहीं खड़े रहते हैं और वहाँ खड़े रहने के कारण, ठेले खड़े होने के कारण रहवासियों को आवागमन में दिक्कत आती है। कई बार बुजुर्गों को, महिलाओं को निकलने में परेशानी आती है। साथ ही साथ हमारे उस क्षेत्र की जो बहन बेटियां हैं उनके साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं। जो सब्जी के ठेले लगाने वाले लोग हैं वो बाहर से आकर रोज एक नया ठेला उस कनाड़िया रोड पे संविदा नगर सब्जी मंडी में लग जाता है। रहवासियों की लगातार शिकायत आ रही थी
और हम प्रयास कर रहे थे, हमने समझाने का भी प्रयास किया सभी ठेले वालों को, और उसी प्रयास के क्रम में हमने जितने सब्जी के ठेले वाले थे उनको हमने वैकल्पिक स्थान भी बंगाली ब्रिज के नीचे उपलब्ध कराया था, और उन्होंने हमको ये आश्वस्त किया था कि इस बंगाली ब्रिज पे जो उनको जगह उपलब्ध कराई गई है उसके पश्चात संवित नगर में अपना ठेला नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ महीनों के पश्चात बंगाली ब्रिज के नीचे जो उनको जगह अलॉट की गई थी, वे वहाँ पे उस जगह को किराए पे देके यहाँ पे भी अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं और वहाँ पे भी व्यापार संचालित कर रहे हैं। तो आज माननीय आयुक्त महोदय से हमने ये आग्रह किया है कि इस सब्जी मंडी जो यहाँ पे संचालित की जा रही है ये गुंडागर्दी का अड्डा हो गई है। हमने क्षेत्र के पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करी, उन्होंने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार है। जिन लोगों ने महिलाओं के साथ छेड़खानी करी थी, जिन युवाओं के साथ मारपीट की थी, उन लोगों को पुलिस ने पकड़कर उनका जुलूस भी निकाला है और उनको समझाइश भी दी है। लेकिन अब चूंकि नगर निगम का क्षेत्राधिकार का मामला है जो सब्जी के ठेले हटाने का, तो आज इस विषय को लेकर हमने आयुक्त महोदय से चर्चा की है, महापौर जी से चर्चा की है, और इस सब्जी मंडी जो अवैध रूप से संचालित हो रही है यहाँ से इसको शीघ्र हटाया जाए, अन्यथा क्षेत्र के रहवासी वहाँ पे आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। इसी बात को अवगत कराने के लिए माननीय आयुक्त महोदय से और महापौर जी से मिलने हम आए। नगर निगम कार्यालय में हुई जन सुनवाई में अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों और ड्रेनेज से संबंधित कुल 50 से अधिक शिकायतें मिली है। सभी मामले में निगम आयुक्त ने पीड़ितों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और हर मंगलवार की तरह आज भी जनसुनवाई हुई थी, जिसमें मोर देन 50 आवेदन थे। अभी भी जनसुनवाई चली रही है और सभी प्रकार के आवेदन उसमें हैं। कुछ अवैध निर्माण के भी हैं, कुछ अवैध कॉलोनियों के भी हैं, और कुछ व्यक्तिगत जो मैटर्स होते हैं उनके भी हैं, ड्रेनेज के भी हैं, वाटर के भी हैं, सभी जो संबंधित समस्याओं के हैं। और मेरे साथ सभी एडीसीज बैठे थे और सभी एचओडीज हैं। और जितना हो सके हम प्रयास करते हैं कि सेम डे ही उसका निराकरण हो सके, और अगर सेम डे नहीं होने वाला है तो हम ये भी प्रयास करते हैं कि आवेदक के नंबर और उसका एड्रेस लेके उनको हम इन्फॉर्म भी करते हैं जब भी उसका निराकरण हो जाता है। और मंगलवार को ही हम ये भी ट्राई करते हैं कि जो लास्ट पहले के जो आवेदन आए हुए थे उनका भी हम रिव्यू भी करते हैं, प्लस जो CM हेल्पलाइन है और बाकी जो शिकायतों वाले सारे हमारे पोर्टल से उनका भी हम रिव्यू करते हैं। तो एक जन समस्याओं से रिलेटेड सारी चीज़ें हम मंगलवार को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते हैं और उसका निराकरण करते हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।